चमचमाती रात थी। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था जिसे लोग भयवन कहते थे। इस जंगल की डरावनी कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। कहते थे कि वहां रात में कोई जाता है तो वापस नहीं लौटता। रवि एक युवा लड़का इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह एक निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह उस जंगल में जाकर पूरी रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। अगली रात रवि ने एक टॉर्च, माचिस और कुछ खाने का सामान लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर घुसा, ठंडी हवा का झोंका उसकी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर गया। पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें और पत्तों की सरसराहट ने वातावरण को और भयानक बना दिया। जंगल के अंदर कुछ दूर चलते हुए उसे एक पुराना टूटा फूटा घर नजर आया। घर देखने में खंडहर जैसा था, पर उसमें कुछ अजीब सा आकर्षण था। रवि ने सोचा कि रात बिताने के लिए यह जगह ठीक रहेगी। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। घर के अंदर धूल की मोटी परत और मकड़ी के जाले थे। पर जैसे ही रवि ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने उस ख्याल को झटका दिया और खुद को समझाया कि यह उसका वहम है। कुछ समय बाद जब रवि बैठा था, अचानक से दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह चौंक कर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसकी तरफ धीरे धीरे चलकर आ रहा है। उसकी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में गई, पर वहां कोई नहीं था। रवि ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, क्यों आया है यहाँ? रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। डर के मारे उसका गला सूख गया। तभी खिड़की के पास उसे एक परछाई नजर आई। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए। साया अब उसके सामने था। उसका चेहरा अधमरा और आंखें गहरी काली थीं। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम इस जंगल से नहीं जा सकते, साया ने धीमी पर गूंजती आवाज में कहा। रवि ने डर से माफी मांगी और कहा कि वह तुरंत यहाँ से चला जाएगा, लेकिन साया ने उसे जाने नहीं दिया। जंगल की कहानियों की सच्चाई अब रवि के सामने थी। वह भूत उस जगह का रखवाला था। कहते थे कि वह भूत उसी आदमी का था जो सालों पहले अपने लालच के कारण इस जंगल में मारा गया था। रवि ने अपनी टॉर्च को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी रोशनी साया के सामने फीकी पड़ गई। धीरे धीरे साया ने रवि को घेर लिया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। अगले दिन रवि का कोई पता नहीं चला। उसके दोस्त और गांव वाले उसे ढूंढने जंगल में गए, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ उसकी टॉर्च और कुछ सामान मिला। रवि का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। भयवन की कहानियां और गहरी हो गईं। अब वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं उस रात के बाद से उस जंगल में एक और साया देखा गया। शायद वह रवि था, जो अब जंगल का हिस्सा बन चुका था।